दो नामों के चक्कर में जो तुम लड़ते हो, कोई राम कह रहा रहीम कह रहा, तलवार तन जाती है। कोई भगवान कहता, कोई खुदा कहता, तो दोनों में आंखें तड़ेरी जाती है कि तुम दूसरा हो, हम दूसरा है। कबीर साहब ने समझाया लोगों को कि भगवान, अल्लाह, खुदा, मोहम्मद, महादेव के नाम पे क्यों झगड़ते हो? झगड़ा मत करो, लड़ो मत, आपस में प्रेम से रहो। लोगों ने कहा कि अलग अलग नाम है तो चीज भी तो अलग अलग होगा। कबीर साहब ने कहा सुनो पहले मेरी बात, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? ए भाइयों, दो भगवान के नाम पर, खुदा और भगवान के नाम पर जो लड़ते हो, थोड़ा सामने में आओ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जगत जब एक है तो इस जगत को बनाने वाला दो कैसे हो जाएगा? जगदीश का मतलब जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। जब जगत तुमको एक दिखाई देता है तो जगदीश दो कैसे होगा भाई? भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? कहू कौने बोराया? बोराया भाषा तो समझते हो। अपने बिहार के रहने वाले लोग बोराया शब्द नहीं समझेगा तब तो मुश्किल हो जाएगी। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? कहू कौने बोराया? कहो तुमको किसने पगला दिया है? किसने तुम्हारे माथे में ना समझी भर दी है कि शब्दों में अंतर होने से तलवार भांजते हो, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते हो, एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कह करके एक दूसरे की आलोचना करते हो? क्यों करते हो? भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? कहू कौने बोर आया? अल्लाह, राम, करीमा, केशव, हरि, हजरत नाम धराया। लोगों ने कहा कि अलग अलग नाम होने से चीज अलग अलग नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, तब मैं तुमको जवाब दूंगा। वो सवाल क्या किया कि यदि अलग अलग नाम होने से तत्व अलग अलग होता है तो कबीर साहब का सवाल सुनिए कि गहना एक कनकते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। उदाहरण देते, गहना एक, कनकते गहना, कि एक गहना, गहना माने आभूषण, सोना का कोई आभूषण हो, और एक ही सोने से आभूषण कोई नाक पर पहनने वाला बनावे, उसका नाम क्या रखेगा? आभूषण से इन लोगों को मतलब नहीं। आप लोग आभूषण वाले पार्टी हो तो आप ही लोग बताओ कि सोना की दुकान पर गए, एक सोना का, कबीर साहब कहते गहना, गहना माने आभूषण, कौन चीज का? तो कनकते गहना, कनक माने सोना। तो एक सोना की दुकान पर आप गए और लिए सोना, और उस सोना से आप नाक पर पहनने वाला बना लिए, उसका नाम क्या रखते हैं आप लोग? आए बोलो ना थोड़ा सा। आरक्षण लिए हो खाली मुखिया बनने के लिए कि बोलने के लिए भी? आए इतना दिन से तो सब कोई आपको चुप रखा ही है। इस सरकार थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा है कि बोलो, तो सत्संग में भी कम से कम बोलो। और उम्मीद है कि खाली यहीं पर ला जा रही है। नहीं तो एक बात बताओ, जितने धीरे धीरे सत्संग के पंडाल में बोलते हो, अपने पति से, सास से बात करना होता तो इतने धीरे धीरे बोलती हो। बोलती हो क्या? वहां तो इतना जोर से बोला जाता है कि लगता है घर का छप्पड़ उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इतना विवाद कै घर में करती रहती है कि भगवान भी डर जाता है। एक कहानी हम लोग कहा करते हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, भुक्तभोगी है क्या? सब भुक्तभोगी है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर कोई महामारी आई, तो बाढ़ वगैरह आया, बाढ़ सूखने के बाद पूरा गंदगी जमा हो गई। तो ब्रह्मा जी ने दुनिया के जितना कौवा था उसको बुलाया अपने यहाँ, और कौवा से कहा कि देखो जी, आदमी तो तबाह हो ही गया है बाढ़ से, महामारी से, तो आदमी सफाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा है कि दुनिया में इतनी गंदगी फैल गई कि तुम ही लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, जाओ संसार की सभी गंदगी को साफ करो। कौवा को आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के कौवा आता है। अब सिवान भी आया होगा, पता नहीं। देखे हो तो आप लोग बताइए।
लेकिन आया जरूर होगा। जब संसारे में भेजा तो सिवान संसार से तो बाहर नहीं है। तो कौवा आया और उसके बाद अपने अपने हिसाब से दुनिया की समस्त गंदगियों को खत्म किया, लेकिन एक घर की गंदगी को खत्म नहीं किया। तो जब कौवा सब संसार से गंदगी खत्म करके लौटा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि सब गंदगी खत्म हो गई? कहा कि हाँ, सब गंदगी खत्म हो गई। ब्रह्मा जी अपना ध्यान लगा के देखा तो कहा एक घर में तो गंदगी बची रह गई, वहां क्यों नहीं गया? किसकी ड्यूटी थी उधर? खोज खबर लिया। ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को बुलाया। वो व्यक्ति भी शिकायत लेके गया कि महाराज हमसे क्या गलती हुई, जब पूरे संसार की गंदगी को खत्म करने का आदेश आपने इन कौवों को दिया तो दुनिया भर की गंदगी खत्म कर दिया, हमारे घर में छोड़ दिया। क्या गुनाह किया हम? क्या गलती हुई? आपसे क्या दुश्मनी हमारी? तो ब्रह्मा जी ने कहा सही बात है भाई, ये भी संसार में रहता है, इसके साथ अन्याय क्यों किया? जब सबका साफ किया तो इसके भी घर का करना चाहिए। तो उन कौवों ने कहा कि महाराज इसमें गलती हमारी नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम दुनिया में कौवा क्यों माने जाते हैं? रंग मेरा भी काला है, कोयल का भी काला है, लेकिन कोयल को सब सम्मान करते हैं और कौवा को निंदा इसलिए करते हैं, मार करके इसलिए भगाते हैं क्योंकि उसकी आवाज बड़ी कर्कश है। रहीम कवि ने कहा है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, अब मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। अब बसंत का महीना अब आया है ना, इस महीने में सुबह सुबह में कोयल यदि किसी बगीचे में एक जगह कुहकती है तो बताइए कि सुबह सुबह में कितने बच्चों के मुंह से कोयल की आवाज निकलेगी ना उसका नकल करने में। बच्चे की बात तो छोड़िए, कदाचित कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी रास्ते में सुबह सुबह टहलने के लिए निकला है तो उस समय वो भूल जाता है उस कोयल की आवाज को सुन करके कि हम बच्चा है कि बूढ़ा है। वह बूढ़ा भी कभी कभी उस कोयल के सुर में सुर मिला करके कुहकने लगता है। कुहकता है कि नहीं? रहीम कवि ने कहा कि कागा काको धन हरे, कौवा भला किसका धन हरता है? किसी का नहीं। कोयल का को देत, कोयल किसको जमीन देता है? 10 कट्ठा, किसी को नहीं देता है। लेकिन फिर भी कौवा को सब आदमी लाठी डंडा ढेला लेकर के हमेशा भगाना चाहता है, अब सगुन मान करके क्या करता उड़ो। यदि कोयल कहीं मिल जाए और उसके कुहकने की आवाज सुने तो दूर से सुन करके आदमी तो आनंद लेता ही है, कदाचित उसके कान तक स्पष्ट स्वर आता है तो खड़ा होकर के आदमी उसके सुर में सुर मिला करके थोड़ी खुशियां मना लेता है, बनाता है ना। रहीम कवि कहते हैं कि कोयल का कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। इसलिए संतों का निवेदन है कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहो और, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। कठोर वचन का परित्याग करो, क्योंकि नीति यह कहती कि जिस व्यक्ति को मीठी वाणी बोलने के लिए आता है उस सड़क के किनारे यदि मिर्ची का जो तीखा मिर्ची होता है वो तीखा मिर्ची का भी दुकान लगा दे और उसको यदि मीठा बोलने आता है तो सड़क के किनारे बैठ करके मीठी वाणी बोल करके तीखा लगने वाला मिर्ची को भी आसानी से बेच सकता है। लेकिन जिसको बोली में मिठास नहीं है, बोली में कड़वाहट है, वो यदि रसगुल्ला का भी दुकान लगावे तो उसका रसगुल्ला बिकेगा नहीं, रसगुल्ला सड़ जाएगा। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में कुछ लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज आप मीठी वाणी का प्रयोग करना सीख लीजिए। ये संत महात्मा को आप इतने दूर दूर से बुलाते, क्या है इसके पास, क्या देता है आपको? कौन चीज देता है? भागलपुर कहां है, सिवान कहां है, किस लिए बुलाए? इतना दूर से ये रिश्ता जो बना है, किस चीज का रिश्ता बना है? आदरणीय बिरजानंद बाबू पता नहीं यूट्यूब से कब से सुनते होंगे, मैं तो आया हूं पहली बार यहां पर सिवान की धरती पर। यूट्यूब पर प्रवचनों को सुनते थे बराबर, आप लोग भी मौका लगे तो सुना कीजिए। संत श्री अभय साहब जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे भजन और प्रवचन है, उसको सुनिए आप लोग। तो इन्होंने पता नहीं कई साल से सुनने होंगे, सुनते 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 अब वो वाणी का ही तो प्रभाव है, इसके दिल में इतना प्रभाव पड़ा कि खोजते खोजते स्थान पता तो मोबाइल में निकलता ही है,
उसके आधार पर ये एक साथी को और लिए और खोजते खोजते भागलपुर जहां मैं रहता हूं आश्रम चले गए। मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं जल्दी किसी से मिलता नहीं हूं, मुझे एकांत में रहना ज्यादा प्रिय है। दूसरे मंजिल पे मैं ठहरा हुआ था, आश्रम में गए, सभी लोगों ने इनका स्वागत किया, मुझे सूचना दी गई। मैंने कहा, मैं उस समय में कुछ लिख रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद अभी ठहरेंगे ना। मैं पूछ लिया भोजन वगैरह दे दिए, हाँ। विश्राम दे दिए, हाँ दे दिए। तो अभी ठहरेंगे कि नहीं? तो कहे हाँ ठहरेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तब थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। और शायद दूसरे दिन सुबह में मुलाकात हुई, 12-14 घंटे तक मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरे दिन शायद संभवतः मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने दीक्षा लिया और उसके हृदय में जो वो उद्गार देखे, वो भाव देखे, ऐसा नाता जुड़ा, ऐसा अपनापन जुड़ा कि वह अपनापन इनको तो खींच करके भागलपुर ले ही गया, हमको भी वहां नहीं छोड़ा, भागलपुर की धरती से खींच करके यहां लाए और इतने बड़े समाज से हमको जोड़ देने का इन्होंने काम किया। इसको बहुत बहुत साधुवाद है। ये एक दूसरे के प्रति जो खिंचाव, ब्लड का रिलेशन न होने के बावजूद भी आज जो इतने बड़े समाज यहाँ पर बैठे हुए, इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, किस चीज के कारण? मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चहु और, अब वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। घर में, परिवार में, जहां कहीं भी आप शांति का पहला बीज बोना चाहते हैं तो सबसे पहले कठोर वाणी का परित्याग कीजिए। मीठा बोलिए, थोड़ा नरम बोलिए, धीरे बोलिए। नीति भी कहती कि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्यम प्रियम अप्रियम न ब्रियात, कि सत्य बोलो लेकिन ध्यान रहे प्रिय बोलो। यदि कोई सत्य हो और वह अप्रिय हो तो उसको न बोला करो।